नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम ज़मीनी हकीकत का एक बहुत ही दिलचस्प और निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं। विशेष रूप से भूमि, पर्यावरण और रोजगार को लेकर युवाओं के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उससे जुड़े हालिया दावों पर। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए गहराई से समझते हैं। स्रोत से ली गई ये एक बेहद दिलचस्प और तीखी टिप्पणी हमारे सामने आती है कि लोक यानी जनता और तांत्रिक यानी व्यवस्था दोनों अलग-अलग सम्मेलन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है कि हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और जो जमीन पर असलियत में हो रहा है, उसके बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई है। ऐसा लग रहा है मानो जनता की आवाज और प्रशासनिक फैसले बिल्कुल विपरीत दिशाओं में जा रहे हैं। तो इस विश्लेषण में हम किन किन अहम पहलुओं से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति पर नजर डालेंगे। उसके बाद बिहार में रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे युवाओं की बात होगी। फिर हम मध्य प्रदेश में जल, जंगल, जमीन के आंदोलन और छत्तीसगढ़ में सिकुड़ते जंगलों के मुद्दे पर जाएंगे। इसके अलावा कुछ अन्य राज्यों में प्रशासनिक हालात क्या हैं, इस पर भी चर्चा होगी। और अंत में देखेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की ओर, लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति। अब बात करते हैं भाग 2 की, बिहार और रोजगार के लिए युवाओं का संघर्ष। देखिए, बिहार के मौजूदा हालात को लेकर जो दावे सामने आए हैं, वो एक बहुत ही गहरा विरोधाभास दिखाते हैं। एक तरफ तो ये बात कही जा रही है कि राजनीतिक गलियारों में बिना किसी अनुभव या चुनाव के सीधे उच्च पदों पर त्वरित नियुक्तियां हो रही हैं, जैसे मुख्यमंत्री के बेटे को मंत्री बनाना। और वहीं दूसरी तरफ रोजगार की मांग को लेकर जो युवा सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्हें कथित तौर पर भारी पुलिस बर्बरता का सामना करना पड़ रहा है। जरा सोचिए, दावों के अनुसार ये कितना बड़ा अंतर है। और हालात की गंभीरता यहीं खत्म नहीं होती। बताया जा रहा है कि इन प्रदर्शनों में अनगिनत युवा घायल हुए हैं, लेकिन राज्य प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने उनका हालचाल जानने तक की जहमत नहीं उठाई। ये अपने आप में संवेदनहीनता का एक बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। चलिए अब अपना ध्यान मध्य प्रदेश की ओर ले चलते हैं। भाग 3, जल, जंगल, जमीन की लड़ाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण वहां के आदिवासी अपने जल, जमीन और जंगल को बचाने के लिए कड़ा विरोध कर रहे हैं। दावों के अनुसार इस परियोजना से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं और बच्चे अनाथ हो रहे हैं। लेकिन इतने कड़े विरोध के बावजूद प्रशासन कथित तौर पर पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। अब रुख करते हैं पड़ोसी राज्य की ओर। भाग 4, छत्तीसगढ़ और वहां के सिकुड़ते जंगल। 10 लाख, जी हाँ, जरा इस संख्या की कल्पना कीजिए। दावों के अनुसार लगभग 10 लाख पेड़ काट दिए गए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये विशाल जंगल कथित तौर पर कुछ बड़े व्यावसायिक घरानों को सौंपे जा रहे हैं। ये सिर्फ पेड़ों की कटाई नहीं है, बल्कि वहां के पूरे स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया जा रहा है। और इसीलिए स्रोत की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर छत्तीसगढ़ को बचाना है तो उसके जंगलों को बचाना होगा, क्योंकि राज्य का मूल अस्तित्व और उसकी पहचान इन जंगलों पर ही टिकी है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये एक ऐसे गहरे संकट का रूप ले लेगा जिसकी भरपाई शायद कम ही न हो सके। अब हम चर्चा के 5वें भाग पर आते हैं, देश के अन्य राज्यों में प्रशासनिक स्थिति। अगर हम देश के बाकी हिस्सों पर भी नजर डालें तो जो दावे किए जा रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं। मणिपुर को ही ले लीजिए, जो पिछले 3 सालों से अस्थिरता और हिंसा का सामना कर रहा है, लेकिन कथित तौर पर उसे पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। बंगाल में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद चुनावी गड़बड़ी और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगातार लग रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र और राजस्थान में व्यापक भ्रष्टाचार के दावे सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र का तो एक उदाहरण दिया गया है, जहां एक मंत्री के बेटे का नाम गंभीर आपराधिक मामले में सामने आया है और पीड़ितों को कथित तौर पर धमकियां मिल रही हैं। ये सब प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। तो अब अंतिम भाग, आगे की राह क्या है। इन सभी क्षेत्रीय संघर्षों, युवाओं की हताशा और पर्यावरण पर मंडराते संकट को करीब से देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये लगातार बढ़ते जमीनी संघर्ष हमारे वर्तमान लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक ऐसी चुनौती बन गए हैं जिसे पार करना अब लगभग मुश्किल है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए।
आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।